हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आपके लिए जो है एक और बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ। 0 साइज़ का बेबी स्वेटर है, ग्रीन कलर में बनाया है। देखेंगे आप इस तरीके से, थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है और बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे आगे मैं बताने जा रही हूँ। हार्डली 40 ग्राम के आसपास इसमें जो है वूल लगी है। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि आप किस तरीके से ऐसा स्वेटर अपने बच्चे के लिए हाफ स्वेटर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए एक और जो है हाफ स्वेटर आपको दिखाने जा रही हूँ। ओसवाल की निट प्लस जो है वूल ली है मैंने। अब यहाँ पे मैंने 37 स्टिचेस डाले हैं। आप देखेंगे इस तरीके से ये 37 स्टिचेस डाले हैं। 37 डालने के बाद 6 लाइनें तो मैंने जो है नीचे सीधे सीधे की है। इस तरीके से बॉर्डर बनाया है और ये साइड में बॉर्डर रखा है। यहाँ पे काज नहीं डाले हैं क्योंकि यहाँ पे हमने बटन नहीं लगाने हैं। और ये 2 फंदे आप देखेंगे इसके साथ मैंने उल्टी तरफ से सीधे रखे हैं और सीधी तरफ से इसे उल्टा किया है। अब 37 स्टिचेस डालने के बाद ये मैंने जो है यहाँ से यहाँ तक 6 इंच लंबा बना दिया है। अब 6 इंच बनाने के बाद इसमें मैंने जो है कटिंग करनी है। कुछ अलग तरीके की कटिंग है तो देखिएगा किस तरीके से करूँगी। अब यहाँ पे 37 स्टिचेस है तो पहले तो मैं ये जो है साइड्स के, क्योंकि यहाँ से हमने ये सिलना है तो ये साइड हम बॉर्डर रखेंगे। तो ये आपने ऐसे बनाना है 1 2 3 और धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे ऐसे। अब धागा आगे करेंगे तो ये 3 और 2 5 हो गए और ये 2 2 4 5 6 और ये 7 फंदे हैं। ठीक है, 5 और 7 12 फंदे। अब 37 में से 12 निकल गए तो सेंटर में मेरे पास 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। तो हम यहाँ पे एक फंदा और रख लेते हैं ताकि ये जो है 24 फंदे आए। अब ये देखिए 25 फंदे हैं इस तरीके से। अब करूँगी क्या, यहाँ से पहले मैं धागा आगे करके 1 2 3 4 5 फंदे बनाए। यहाँ 5 रखूँगी, यहाँ 5 रखूँगी, 10 हो गए। 25 में से 10 निकले, 15 बचे। अब 15 में किस तरीके से करना है अब देखिए कैसे करूँगी। ये 3 का 1, ये 3 का 1, ध्यान से देखिएगा। 3 और 3 6 हो गए आपके। फिर 3 का 1 6 3 9 ऐसे। फिर 3 का 1 9 10 11 12 ऐसे। और फिर 13 14 15, ये 15 फंदे आपने 3 3 करके ऐसे 3 का 1 3 का 1 3 का 1 कर दिया। अब ये 1 2 3 4 5, ये 5। इसके बाद ये जो 2 फंदे हैं ये आपने ऐसे उल्टे बनाने हैं और ये फंदे सीधे बनेंगे। पलट के देखिएगा क्या करना है। पहले बॉर्डर के फंदे 1 2 3 4 5, फिर ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इन्हें सीधे ही बनाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास 5 फंदे हैं, उन्हें आप इस तरीके से बनाएगा उल्टे। 1 2 3 4 5। अब ये जो हमने किया है यहाँ पे आपने 2 2 4 5 और 2 2 4 5, ये 1 2 3 4 5 फंदे हैं। देखेंगे आप, इन्हें आपने पांचों को उल्टी साइड से ऐसे 5 का 1 करना है। 1 2 3 4 5, ये कर लिया और बाकी फंदे आपके उल्टे बनेंगे। यहाँ पे आपके 2 3 2 5, ये वाले फंदे आपके सीधे बनेंगे धागा आगे करके सारे। ये देखिए, पलट लीजिए, ऐसे हुआ है, देख रहे हैं आप। अभी फ़िलहाल ऐसे हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट इसे बनाते हुए जाना है और यहाँ से क्योंकि वी गला कटेगा, हल्की सी शेप आनी चाहिए और ऊपर तक फंदे ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। तो करना क्या है, पहला उतारा 2 3 4, रदर 3 ही रखे थे ये, और 2 फंदे उल्टे। फिर ये 1 2 3 4 5, ये देखेंगे आप। फिर ये आ गया आपका सेंटर का 6 7 8
9 और ये 10। ये हो गए आपके। इस तरीके से 10 फंदे धागा आगे करके इन दो को आप दो का एक कीजिएगा उल्टे में, फिर ये उल्टा, फिर ये सीधा। वो इसलिए कर रही हूँ कि हल्का सा गले की जो है हमने शेप देनी है वो इसमें देना चाह रही हूँ मैं। ये देखिएगा, ये हो गया। अब पलट के फिर से वही ये बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर ये 2 फंदे, 1 2। ये वाले फंदे आप उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से 1 2 3 4 5। ये देखिएगा, ये दिखा दूँ मैं पहले आपको। अब ये ऐसे आया है, ये देखिए, देख रहे हैं आप। इसका जो ये है यहाँ पे इस तरीके से आया है। अब सिर्फ 1 या 2 बार यहाँ पे मैं हर थर्ड लाइन के बाद करूँगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि गले की शेप देनी है, इसलिए मैं इसे 2 बार और एग्जैक्टली करूँगी, बट हर थर्ड लाइन के बाद, यानी कि 3 लाइनें करूँगी। अब एक लाइन तो हमारी उल्टी हो गई, एक ये सीधी जा रही है। करना कुछ नहीं, इसमें जो जैसा दिख रहा है आपने वैसे ही उसे बनाना है। यानी कि आपने अगर उल्टे फंदे रखे हैं तो आप उसे उल्टे बनाइएगा इस तरीके से, फिर ये सीधे, और ये उल्टे, और ये सीधे। ये आपकी दूसरी सिलाई हो गई। ये देखिए, तीसरी सिलाई उल्टे जैसे बताई है वैसे ही करनी है आपने। ये तीसरी है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये फंदे उल्टे ऐसे। फिर ये फंदे सीधे। ये देखिए हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे करूँगी, 3 लाइंस हो गई, यहाँ पे एक फंदा और करूँगी, अभी देखेंगे आप। ये उतारा आपने, 2 फंदे आपने उल्टे किए, फिर ये फंदे आपने सीधे बनाए, ये देखेंगे 9 फंदे हो गए। ये एक फंदा जो है इसे हमने उल्टा बनाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गले की मैं शेप दे रही हूँ। 2 फंदे उल्टे हो गए, फिर ये फंदे सीधे, ये फिर से अगेन जो है मैं 3 लाइनें करूँगी और एक फंदा और करूँगी, तो देखेंगे आप इसकी शेप इस तरीके से आ रही है, देख रहे हैं आप। तो ये ऐसे जा रहा है। अब फिर से वही उल्टी लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर उल्टी लाइन, जो जैसा बताया है वैसे ही करेंगे, और फिर एक फंदा यहाँ पे जो है घटाऊंगी। तो पहले 3 लाइनें कर देती हूँ मैं इस तरीके से। फ्रंट में दोनों साइड आपने इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम जो है करना है, और बैक साइड हमें नॉर्मल बनाना है और ऊपर तक करते हुए जाना है इसमें। अब देखिए फिर से 3 लाइनें हो गई है, फिर एक फंदा करूँगी। ये देखिए, ये एक फंदा है, धागा अपनी तरफ, इन 2 को आपने 2 का 1 कर दिया ऐसे, फिर ये सीधे, फिर से वही 3 लाइनें करेंगे आप। अब देखिए 16 फंदे होने तक आपने, यहाँ पे 16 रहने तक आपने इसी तरीके से एक एक फंदा कम करते हुए इसमें जाना है। तो ये आप देखेंगे लेफ़्ट साइड है मेरी ऐसे। अब फ़िलहाल करेंगे और इसका शोल्डर भी तब तक पूरा हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा मैं जो है राइट साइड भी दिखा देती हूँ कि राइट साइड में कैसे करेंगे। उतने ही फंदे डाले हैं 37, और उसी तरीके से एग्जैक्टली बनाया है सेम। बस फ़र्क ये है कि राइट साइड में स्टार्टिंग में ही जो है पट्टी होती है। अब यहाँ पे देखेंगे ये पट्टी के फंदे पहले बनाएंगे, 2 3 4 5, फिर ये 2 फंदे आपने उल्टे करने हैं। अब ये 5 फंदे बनाएंगे, 1 2
3 4 5। अब वही एग्जैक्टली 15 फंदों में 3 का 1 3 का 1 3 का 1 करते हुए आपने जाना है। तो ये 3 फंदे लिए, एक बार ये लिया आपने, 2 बार, फिर ये लिया आपने 3, ये लिया आपने 3 का 1 4 बार, और ये लिया आपने 3 का 1 5 बार। तो यानी कि 15 फंदे हो गए। अब ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। ये देखिए ये हो गया। अब पलट के पहले तो ये उतारेंगे पहला, और फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, ऐसे ये वाले 2 फंदे भी सीधे बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपके 5 फंदे सीधे हो जाते हैं। धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर वही इन पांचों को आपने 5 का 1 करना है उल्टे में, ऐसे ये लिया और 5 का 1 कर दिया। फिर 1 2 3 4 5, अगेन यहाँ पे ये फंदे सीधे। अब देखिए जिस तरीके से गले में वहाँ पे हर तीसरी लाइन के बाद किया है, यहाँ भी आपने एग्जैक्टली वैसे ही सेम करना है। ये पलट के अब आपने ये गले का हिस्सा भी लेते हुए जाना है, लेकिन वही है कि हर थर्ड लाइन के बाद, अभी तो कर लेती हूँ, उसके बाद थर्ड लाइन के बाद देखेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे पट्टी के, 2 फंदे, पहला फंदा उल्टा। अब ये दोनों आपने ऐसे, देख रहे हैं, फिर ये फंदे आपने सीधे लेने हैं ऐसे, लास्ट के 5 में से 2 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं ऐसे, 3 फंदे सीधे बनाने हैं। अब करना क्या है देखेंगे। अब ये हो गया आपका। अब जैसे आपने इस साइड किया एग्जैक्टली सेम वही हर थर्ड लाइन, उल्टी लाइन जाएगी, सीधी जाएगी, फिर उल्टी जाएगी, सीधे में, फिर यहाँ पे आपने गले के लिए जो शेप मैंने इस साइड दी है वो भी आपने इसी साइड ऐसे ही एग्जैक्टली करते हुए जाना है। 16 स्टिचेस रहने तक आपने इसी तरीके से इसे करना है। अब ये देखिए इसका बैक साइड है, एग्जैक्टली बैक साइड 65 स्टिचेस डाले हैं, वही 6 लाइनों का बॉर्डर बनाया है। और साइड्स में आप ये देखेंगे मैंने 1 2 3 4 यहाँ रखे हैं और 1 2 3 4 यहाँ रखे हैं, इस तरीके से रखे हैं। अब देखिएगा इसे मैं करूँगी किस तरीके से, क्योंकि बगल की तो थोड़ी कटिंग वैसे ही करनी है जैसे हमने फ्रंट में की है, तो लेकिन यहाँ पे सेंटर में करूँगी। अब 65 स्टिचेस है तो सेंटर के 15 स्टिचेस मैंने लेने हैं। तो 15 स्टिचेस 65 में से निकलते तो 50 बचते हैं, तो 25 यहाँ बनेंगे और 25 यहाँ बनेंगे। और जिस तरीके से ये बॉर्डर दिख रहा है आपको वो एज इट इज चढ़ता हो जाएगा। अब ये पहले आप 25 स्टिचेस यहाँ से ऐसे बनाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25, 25 स्टिचेस बना लिए। फिर वही 15 फंदों को हमने 3 का 1 करते हुए जाना है। ये देखेंगे एक बार, फिर आपने 3 का 1 किया, ये 2 बार, फिर 3 का 1 किया, तीन बार, फिर 3 का 1 किया, 4 बार, और फिर 3 का 1 किया 5 बार। ये देखिए ये 3 का 1 ये हो गया आपके 5 बार। यहाँ आपके 25 फंदे रह गए, वो आपने सीधे बनाने हैं। यही तो है। अब ये देखिएगा बना लिया आपने ऐसे सीधे। पलट के ये आपने पहला फंदा उतारना है, ध्यान से देखिएगा, 3 फंदे सीधे बनेंगे, फिर ये वाले फंदे आपके ऐसे 25 फंदे उल्टे बनेंगे। ये देखिए 25 फंदे आपने बना लिए। अब जो ये 5 फंदे जो हमने 3 का 1 3 का 1 3 का किया था, इन्हें पांचों को इकट्ठा बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए ये बना लिया आपने ऐसे, फिर ये उल्टे। अब इसे हमने जस्ट साइड्स के फंदे जो है सीधे रखने हैं 4 4, बाकी
शोल्डर पूरा होने तक नॉर्मल बनाते हुए जाना है। जिस तरीके से हम नॉर्मल एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करते हैं उस तरीके से इसे करते हुए हमें जाना है। ये देखिए सिर्फ साइड्स के जो बॉर्डर है आपने उसे ही सीधा बनाना है। देखें ये आ गया 1 2 3 ऐसे, और ये अब बस आपने जो है इसे शोल्डर पूरा होने तक नॉर्मल बनाते हुए जाना है। बस ये पट्टी साइड्स की 4-4 फंदों की रहेगी। अब आप ये देखिए अभी मैंने बना लिया है। यहाँ पे मैंने 16 स्टिचेस रहने दिए इस तरीके से। आप ये देखेंगे यहाँ पे एक एक फंदा बंद करती हुई गई हूँ। ये आपका बच्चे का जो है आर्म होल बन गया। अब इसे मैं बैक साइड के साथ जो है जोड़ दूँगी। अब आप ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गया है। इसका यहाँ मैं कितना बनाया है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे ये है 10 इंच। ये देखिए थोड़ा सा क्योंकि ये लंबा हो जाता है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 9.5 इंच बना है। 9.5 इंच बना है। फ्रंट भी मैंने इस तरीके से बना दिया उतना ही जितना बैक है, यानी कि 9.5 इंच। अब हमने इन्हें आपस में जोड़ना है। तो देखेंगे ये यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे आप इस तरीके से। ये जो पोर्शन था जहाँ पूरी पट्टी थी वो तो हमारा यहाँ पे रहेगा और ये वाला पोर्शन इस पे जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ जोड़ेंगे, फिर ये बंद करेंगे, फिर ये जोड़ेंगे। अब ये 16 स्टिचेस है तो आपने जोड़ना किस तरीके से देखेंगे। ये लिया पहला फंदा यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे और इन दोनों को बना लिया, फिर ये लिया ऐसे, ये लिया ऐसे। ये शोल्डर जोड़ना है, जो आप सिलाइयों से शोल्डर जो है जोड़ सकते हैं कैसे, ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। देखेंगे ये किया आपने ऐसे और ये निकाल लिया। अब ये आपके पास 2 फंदे हो गए। अब 2 फंदों के लिए आपने क्या करना है कि ये बैक वाला फंदा इसके ऊपर से वापस जाएगा, फिर ये लेंगे, फिर बैक लेंगे, दोनों को आपने ऐसे बनाना है और उतार देना है। अब जो बैक एक फंदा ये बैक है इसको लेना है और इसके ऊपर से उतार देना है। देखिए ये है, ये दोनों लिया आपने, ऐसे बनाया इस तरीके से, फिर जो बैक का फंदा है वो इसके ऊपर से उतार दिया। अब देखिएगा इस तरीके से शोल्डर जोड़ लिए हैं। यहाँ से 16 फंदे रहने तक बाकी सारे फंदे नॉर्मल एक एक करके इस तरीके से मैं बंद करूँगी। जस्ट लास्ट के 16 फंदे मैं शोल्डर के जो है वो रख लूँगी। ये देखेंगे आप, ये बनाया आपने ऐसे और इसको इसके ऊपर से कर दिया ऐसे। अब आप देखिए इस तरीके से मैंने एक साइड तो सिल ली है। देखेंगे आप, ये देखिएगा एक साइड सिल ली है, शोल्डर्स भी इसके लिए सिल ली है। आपने कहाँ से सिल ली है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो साइड है आपने, ये देखेंगे जहाँ से हमने ये बैक साइड का आप देख रहे हैं उल्टा शुरू किया, यानी कि आर्म होल की कटिंग की थी, यहाँ से आपने ऐसे करके इस वाले साइड तक जो है सिलना है ऐसे। अब मैं यहीं से जो है इसे सिलूँगी। देखिएगा ये रखा आपने ऐसे और ये देखिएगा इस तरीके से आपका ये बच्चे का स्वेटर, हाफ स्वेटर कह लीजिए, तैयार हो गया। तो चलिए इस तरीके से देखिएगा आपका ये जो है बेबी हाफ स्वेटर 0 साइज़ का है, ये आपका ऐसे तैयार हो गया। आप चाहे इसमें टिच बटन लगा लीजिए या आप इसमें डोरी बांध के कर लीजिए, वो आप अपने अपने हिसाब से देखेंगे। ऐसे टिच बटन्स आते हैं जनरली बच्चों के, वही लगाने चाहिए। तो चलिए फिर बनाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।